Hello students, so today we are going to start the new examples from the exercise 3.3. In the previous lecture we completed 9 examples. This exercise 3.3 is completely based on the integration by parts method, indefinite integration by parts method. So let us see the by parts method. Before that, let us recall the formula for by parts method again. So it's the product of u into v. Two different type of function. First is a differentiable, second is integrable. U must be differentiable and v must be integrable. So it is u into v, first into second, first into integration of second dx minus integration of d by dx of first integration of second dx. This is u into v by parts formula. Okay, very simple formula. Product of two different type of function. The order of function is completely depends on this LIATE. हर एक पेज पे LIATE लिखो आप. Logarithmic function, inverse trigonometric function, algebraic function, trigonometric function and exponential function. So here product of two different type of function, that method is called as the integration by parts method. Yesterday in previous lecture we completed example up to example number 9. So let us see the example number 10. So in example number 10, I is equal to integration e raised to 2x into cos 3x dx. बड़ा एग्जाम्पल है. ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है. दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों ही फंक्शन इंटीग्रेबल है. एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक अगर साथ में है प्रोडक्ट में, सो दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट रूल. बट ये ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत है. कौन सा भी फर्स्ट और कौन सा भी सेकंड आप ले सकते हैं. व्हाई? The reason behind that both are integrable and both are differentiable. दोनों भी इंटीग्रेबल है और दोनों भी डिफरेंशिएबल है. इंटीग्रेबल का मीनिंग क्या है? विच इज एबल टू इंटीग्रेट. डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है? विच इज एबल टू डिफरेंशिएट. देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव कितना है? माइनस साइन है. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स. ये बार बार रिपीट आने वाला है, फिर वही आने वाला है. दैट्स वाई अगर ये फॉर्म में एग्जाम्पल हो तो हम इसको u इंटू वी से ही सॉल्व करेंगे. बट किसी को भी आप u और किसी को भी v ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर देखो ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म एग्जाम्पल e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस सी और e रेस टू x इंटू cos bx प्लस सी. ये जो दोनों एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल, सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी कैन सॉल्व बाय u इंटू वी रूल. बट नो नेसेसरी, अगर ये ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है. इसको u कंसिडर करो, उसको v कंसिडर करो, और इसको u कंसिडर कर सकते, इसको v कंसिडर कर सकते. इट डजंट मीन. ओके, लेट अस सी हियर i इज इक्वल टू, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पोजीशन में लास्ट है. ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके पहले है, लेकिन हम इसको ऐसे ही रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं. देखो e टू द पावर ax, दिस इज u, दिस इज v, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx. This is a formula is equal to e to the power x cos ax ने 2x है, e to the power 2x. Integration of cos 3x is sin 3x by 3 minus, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करो, ये ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है. e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x इंटू 2. इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x is sin 3x by 3 dx. दिस इक्वल टू, अभी बहुत टाइम ये एज इट इज लिखना है तो मैं यहाँ पर डू एज लिखता हूँ. डू एज मीन्स ये कॉपी करना है यहाँ पर आपने. ये 2/3 कांस्टेंट टर्म है, टेकिंग आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, e raised to 2x
into sin 3x dx. Integral of two different type of function. Again we have to apply by parts method. हमें फिर एक बार by parts method अप्लाई करना पड़ेंगे यहाँ पर. So it's again u into v. ऑर्डर तो रॉन्ग है लेकिन हम यही ऑर्डर से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दिस टू फंक्शंस आर बोथ आर डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेबल एंड इम्पॉर्टेंट ये ओ फॉर्म में है. राइट, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक साथ में आ गए तो ऑर्डर डजंट मैटर. सो दिस लाइन रिमेंबर फॉर एवर. दिस इक्वल टू एज इट इज -2/3. ये बड़ा बॉक्स निकालता हूँ यहाँ पर, नहीं तो कर्ली ब्रैकेट निकालता हूँ बिकॉज वी अप्लाई हियर बाय पार्ट्स मेथड. फर्स्ट integration of second minus integration of bracket derivative of first integration of second a dx और एक curly bracket close. Is it clear? Now this as it is, this all about I for integral -2/3 as it is in bracket e raised to 2x sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाय 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x इंटू 2 sin 3x का माइनस cos 3x बाय 3 dx. Is it clear? Now this is I is equal to ये टर्म मैं लिखता हूं यहां पर e raised to 2x sin 3x by 3 minus -2/3 माइनस इंटू माइनस प्लस. पहले एक बार -2/3 लिखता हूँ, एक स्टेप एक्शन करेंगे. मिस्टेक के लिए फुल स्कोप है यहाँ पर, मिस्टेक के लिए भी स्कोप होता है. ये माइनस, यहाँ पर एक माइनस है, इधर माइनस और एक माइनस है. सो मिस्टेक चांस है यहाँ पर. तो मैं एक बार और एक स्टेप यहाँ पर लिखता हूँ. ये देखो यहाँ पर ऐसा बन गया -e⁻²x इंटू cos 3x बाय 3. दिस माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 आउटसाइड प्लस 2/3 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x इंटू cos 3x dx. अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. -2/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/9 3 into 3 9 e raised to 2x into cos 3x e raised to 2x into cos 3x minus into plus minus 2 into 2 4/9 integral of e raised to 2x into cos 3x. सो अगेन बाय पार्ट्स. एक बार तो हमने ये पहले बाय पार्ट्स, ये अगेन बाय पार्ट्स. अब रिपीट बाय पार्ट्स नहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये एग्जांपल रिपीट वहाँ पर आ गया. ये प्रोसेस हम दिन भर सॉल्व करते बैठे तो ये खत्म नहीं होंगी बिकॉज साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये चलता रहेगा. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ऐसे ही चलता रहेगा. तो दो बार होने के बाद इसको स्टॉप करो बिकॉज ये टर्म रिपीट आ गई है. सो वी कैन कंसिडर दिस इक्वेशन फर्स्ट. और ये I इज इक्वल टू दिस इज एज इट इज प्लस दिस टर्म एज इट इज -4/9 I फ्रॉम फर्स्ट. ये जो भी मैं लिखता हूँ ऐसा आपने एग्जाम में नहीं करना, ये आपने एग्जाम में नहीं करना. ये मैं सिर्फ मेरा टाइम बचाने के लिए करता हूँ. -4/9 I, दिस -4/9 I here becomes +4/9 I प्लस 4/9 I. इधर लेफ्ट में I है, -4/9 इधर +4/9 I हो गया. अब ये टर्म मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ. इज इक्वल टू e raised to 2x इंटू साइन 3x बाय 3 प्लस 2/9 e raised to 2x इंटू cos 3x. I अगर आपने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर I हम कॉमन निकाल सकते हैं तो ब्रैकेट में बन जाएगा 1 + 4/9 इज इक्वल टू e raised to 2x कॉमन निकालो, e raised to 2x बाय 3 भी कॉमन निकालो. ब्रैकेट में रह जाएगा sin 3x प्लस 2/3 cos 3x. sin 3x प्लस 2/3 cos 3x I कॉमन निकाला.
9 plus 4 13 by 9, I is equal to 13 by 9, I into 13 by 9, 1 plus 4 by 9, 9 plus 4 13 by 9 is equal to this term all right side as it is, all right side as it is. ये 13 by 9 राइट साइड को 9 by 13 हो जाएगा, 9 by 13 into e raised to 2x by 3 in bracket sin 3x plus 2 by 3 cos 3x. So 3 3s are 9 cancel. I is equal to 3 by 13 e raised to 2x sin 3x plus 2 by 3 cos 3x. So this is a I. हमें I फाइंड करना था, हम इंटीग्रल फाइंड करने थे. सो स्पेशली ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4 मार्क के लिए बहुत बार आ चुका है. राइट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, अगर एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक साथ में है तो किसी को भी हम यू इफी कंसिडर कर सकते हैं. आप रिवर्स सॉल्व करो, डेफिनेटली इंटीग्रेशन आ जाएगा. ये 2 फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता. इज इट क्लियर? बाय पार्ट से अप्लाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, लेकिन ये दोनों डिफरेंशिएबल है और दोनों भी इंटीग्रेबल है. ओके. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10. होल सॉल्यूशन पॉज करके लिखो. विल टेक एग्जाम्पल नंबर 11. ओके. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर 11. अभी हमने ऐसे एक एग्जाम्पल लिया है पहले, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, x इंटू टैन इनवर्स एक्स लिया था. अब x इंटू क्या है? साइन इनवर्स एक्स. ये अलजेब्रिक इनवर्स है. इनवर्स इंटीग्रेबल नहीं हो, डिफरेंशिएबल है बट इंटीग्रेबल है ये नहीं है. सो LIAT पहले इनवर्स है, बाद में क्या है? अलजेब्रिक है. सो मेक इट करेक्ट ऑर्डर. दिस इज नॉट इंटीग्रेबल. साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स. सो रूल u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx. सिर्फ सॉल्व करते रहने बस. अब स्टैंडर्ड फंक्शन है, कंपोजिट नहीं है. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है. साइन इनवर्स x का ड्यू टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx. दिस इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2. ये 1/2 बाहर लेंगे. यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये बाहर का माइनस है ना, अगर हम अंदर प्लस प्लस यहाँ पर माइनस कर सकते हैं. प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस. ऐसा क्यों किया? डिनोमिनेटर के जो भी टर्म ऊपर हम एडजस्ट कर सकते हैं. दिस इक्वल टू, ये तो यहाँ पर I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, ये प्लस हो गया प्लस 1/2. ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. सो एडजस्टमेंट करने के लिए +1 करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 करना पड़ेगा. +1 एंड -1. सो क्यों किया ऐसे? डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही फैक्टर ऊपर एडजस्ट करना है, तो +1 किया, -1 किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम मैच हो गया. सिर्फ मैंने यहाँ पर जो माइनस साइन बाहर था वो अंदर लिया, प्लस बाहर हो गया. सो आफ्टर दिस इज सेम साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2. सेपरेट डिवाइड करेंगे आप. यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो दिस इक्वल टू एज इट इज प्लस 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. सेपरेट इंटीग्रेशन लिया मैंने सिर्फ यहाँ पर. दोनों टर्म सेम है, ऊपर रूट नहीं नीचे रूट है. दैट बिकम्स दिस x अपॉन रूट x इज रूट x होता है. वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट बिकम्स व्हाट? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
सो ये एज इट इज +1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। इट इज साइन इनवर्स, ये फार्मूला है। बट व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना? सो ये फार्मूला है, ये प्रूव करना बाकी है हमारा, वो उसके प्रूफ कल हो जाएंगे, लेकिन पहले उसका एक एग्जांपल आ गया। वो फार्मूला ऐसा है, √a² - x² इज इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस। ये फॉर्मूला जो हम कल इसको प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव करने से पहले उसके एक एग्जाम्पल में उसकी एक टर्म आ गई, तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला हियर। ये 1² है, √1² - x²। अप्लाई दिस फार्मूला, यहाँ पर ये है, यहाँ पर 1 है। सो दिस इज अ √a² - x² dx इज इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। या ऐसे 3 फॉर्मूले जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको प्रूव करेंगे। सो दिस इज व्हाट इन ब्रैकेट x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x और ये प्लस c। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, सिर्फ ए की जगह पर मैंने 1 रखा, बस हो गया। ये देखो साइन इनवर्स x²/2 प्लस x/4 2 × 2 4 √1 - x², 1/2 1/2 it becomes 1/4 1/4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x प्लस से। अब ये एज इट इज, ये टर्म दोनों साइन इनवर्स x की है। 1 - 4 इज -3/4 -3/4 साइन इनवर्स x प्लस c। दिस इज अ सॉल्यूशन। इसमें से साइन इनवर्स x कॉमन निकाला, 1/4 - 1 1/4 ये 1/4 - 1 नहीं, गलत होगा यहाँ पर। ये टर्म 1/2 इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज 1 - 1/2 ये 1/2 1/4 - 1/2 इज 4 1/2 -1/4 -1/4 इट इज -1/4। ये जो 1/2 है ये इसको भी मल्टीप्लाई है। सो 1/2 इसको मल्टीप्लाई किया हमने। ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन। थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल था। सबसे इंपॉर्टेंट ये नया फॉर्मूला यहाँ पर लगा, हमको यूज़ करना पड़ा, जो हमने अभी तक प्रूव नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वो आपको प्रूव करके दूंगा। ओके, विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर। अब ये आप एग्जांपल सॉल्व करो नंबर 12। x इंटू साइन इनवर्स x मैंने सॉल्व कर दिया। आपको क्या करना है? x² इंटू कॉस इनवर्स x सॉल्व करना है। आई विल सॉल्व नंबर 13। बहुत रेयर ऑफ रेयर एग्जांपल मैं स्किप करता हूँ, ऑलमोस्ट मैं सब सॉल्व कर, एक आध दूसरा एग्जांपल मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आए log ऑफ log x बाय x। ये तो u इंटू वी नहीं है, ये तो अलग ही है, u बाय वी है। बट यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको u इंटू वी बना सकते हैं। देखो, log ऑफ log x इंटू 1/x dx, जो अपॉन x से मैं साइड में लिख दिया 1/x। नाउ वी कैन पुट log x इज इक्वल टू t। ये पुट करेंगे t log x, क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव है। पुट log x इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये जो 1/x dx है ये dt हो गया। I इज इक्वल टू, ये बन गया log t, ये log t बन गया, ये कितना बन गया? dt बन गया। 1/x dx is what? dt. log t dt. So log t logarithmic function is not integrable. So taking into 1 as second function, into 1 लिया, इसको हम second function consider करेंगे कि पहला तो logarithmic function है, ये आपने ऑर्डर है LIT। So ये 1 is algebraic function, constant term है वो, with respect to t इतना फर्क है। u first into integration of second, integration of d by dt of first, integration of second, this is with respect to t। so अब यहाँ पर dt लिखना है हर जगह पर, dx नहीं, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की है।
वेरिएबल चेंज हो गया, दैट्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेट करेंगे अब. दिस इक्वल टू I इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड log t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 is t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log t is 1 by t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 is t, log t का डेरिवेटिव 1 by t, 1 का इंटीग्रेशन t, ये t कैंसल, t इंटू log t माइनस 1 dt, ये t इंटू log t, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t इज t, बट t हमने पुट किया था, व्हाट इज t log x इंटू log x माइनस log x प्लस जहां जहां पर t है वहां पर क्या पुट किया हमने, रिप्लेस किया log x. नाउ log x हम कॉमन भी ले सकते हैं पहले दो टर्म में से, टेकिंग log x कॉमन, in bracket log x minus 1, log x minus 1 plus c. This is the answer of example number 13. Okay. अब example 13 सॉल्व करेंगे, हम 14 सॉल्व करेंगे. example 14, I is equal to t into sin inverse t divided by अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी. सो ये होगा 13 और 14 ट्राई कर रहे हैं. ये भी यू बाय वी डिफरेंट ही फॉर्म में है, लेकिन हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पर एग्जाम्पल देखने के बाद तुरंत उसको समझ में आना चाहिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स टी का ये डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव 1 by x. So it is immediately we have to select that method, that is what in integration by substitution. Okay, t into sin inverse t into 1 upon under root 1 minus t square dt. So put sin inverse t is equal to, अब ये एग्जाम्पल ऑलरेडी t में दिया है, हम इसको नया वेरिएबल ले सकते. कौन सा, जैसे हमने पुट करने के बाद x में था तो t में लिया, अभी t में है तो x में ले सकते हैं, लेकिन हम थीटा कंसिडर करेंगे. साइन इनवर्स t इज इक्वल टू थीटा, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी थीटा. डिफ्रेंशिएट किया उसको, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी और वो डी थीटा. ये जो टर्म है दिस इज डी थीटा. So I becomes, it is a d theta. जो हमने पुट किया है यहाँ पर मैं एक एरो डालता हूँ, साइन इनवर्स t is equal to theta. So what will be t is sin theta. t will be what, sin theta. ये साइन इनवर्स इधर गया, साइन थीटा हुआ है. सो t की वैल्यू कितनी बन गई, साइन थीटा. हमने क्यों फाइंड की, यहाँ पर t भी है. सो t is sin theta इंटू ये साइन इनवर्स टी इज थीटा, साइन थीटा इंटू थीटा डी थीटा. अब ये एग्जाम्पल बन गया. देखो एग्जाम्पल अलग ही फॉर्म में था, हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया प्रॉपरली, विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. ट्रिगोनोमेट्रिक के पहले अल्जेब्रिक होना चाहिए, सो मेक इट करेक्ट. पहले थीटा लिखो, ये अल्जेब्रिक है, साइन थीटा ये ट्रिगोनोमेट्रिक है. सो सॉल्व बाय यू इंटू वी रूल, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. फर्स्ट साइन थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखो, फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखो. साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा. दिस इज माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस.
1 into cos थीटा इज cos थीटा की इंटीग्रेशन sin थीटा, 1 डेरिवेटिव ऑफ थीटा था, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, राइट। सो ये 1 का अपना आंसर, प्लस से भी लिखा मैंने, सिर्फ जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या लिखना है, साइन इनवर्स टी, ओके। दिस इज माइनस साइन इनवर्स टी कॉस ऑफ साइन इनवर्स टी प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स टी प्लस सी। ये थीटा रिप्लेस किया हमने, जो मैंने पुट किया था पहले, जो हमने रखा था पुट किया था, वो फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी पूछा था, तो आंसर भी टी में ही आना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल एक्स में है तो आंसर एक्स में आना चाहिए। ये हमारे एडजस्टमेंट है, ये हमारी मेथड है, हमने रिप्लेस सब्स्टिट्यूट किया था। अब ये जो सेम है माइनस साइन इनवर्स टी कॉस ऑफ साइन इनवर्स टी, साइन ऑफ साइन इनवर्स टी इज ओनली टी। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ साइन इनवर्स टी इज टी, ओके। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 14. विल टेक इमीडिएटली नंबर 15. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 15, सीरीज एग्जाम्पल कॉस रूट एक्स। एक ही फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, कॉस रूट एक्स। जैसे डेरिवेटिव होता अगर कॉस रूट एक्स का, तो हम कैसे फाइंड करते थे, कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में नहीं है। सो हाउ टू इंटीग्रेट दिस? सो हियर वी कैन, दिस इज सिंगल फंक्शन, कंपोजिट है बट सिंगल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है बट सिंगल फंक्शन। वी कैन मेक इट डबल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हम इसको डबल कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग किया दोनों से, ए पुट किया मैंने t, इसका डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू 2t dt, टी स्क्वायर का 2t, dx इज इक्वल टू 2t dt। सो i बिकम्स एक cos t हो गया और dx का टर्म कितना आ गया, 2t dt। सो देखो cos t 2t dt दो टर्म हो गए, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक है। ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में, पहले अलजेब्रिक होना चाहिए। सो पहले 2t बाद में cos t, बाय पार्ट्स अप्लाई करो, 2t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, cos t dt ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये होगा 2t, cos t का इंटीग्रेशन sin t, 2t का डेरिवेटिव 2, cos t का इंटीग्रेशन sin t। ओके, सो दिस ऑल अबाउट इज इक्वल टू 2t cos t नहीं sin t माइनस 2 बाहर लिया, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, हो गया आंसर। सिर्फ टी की जगह पे क्या लिखना है, रूट एक्स लिखना है। सो आई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस 2 कॉस रूट एक्स प्लस सी, ये उसका आंसर। सिर्फ यहाँ से तुम 2 कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, दैट इज द आंसर। सो विल टेक एग्जाम्पल नंबर 16 नाउ। अभी 16 नंबर का एग्जाम्पल, आई इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा। दिखने में 2 एग्जाम्पल है, 2 फंक्शन है सॉरी, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है बट ये कंपोजिट फंक्शन है, लॉग ऑफ कॉस थीटा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। सो ये बाय पार्ट्स पे इसका सॉल्यूशन ये इंटीग्रेट नहीं होता। सो क्या करेंगे, इसको हम cos थीटा इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। सो देखो कैसे, मैं एक टर्म और लिखता हूँ यहाँ पर, log ऑफ cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा बाद में लिखा, और ये साइन थीटा डी थीटा इसका डिफरेंशिएशन है। ये दिखने के बाद समझ में आना चाहिए कि पुट करेंगे यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू टी, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। उसको डिफरेंशिएट किया,
सब्सटीट्यूट किया कि इमीडिएटली उसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहिए, बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, हमने अगर टी में पुट किया तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना चाहिए। दैट्स वाई उसका डेरिवेटिव फाइंड करना जरूरी है। ये माइनस साइन राइट साइड शिफ्ट करो, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये माइनस डी टी, सो आई इज इक्वल टू लॉग टी इंटू माइनस डी टी। ये लॉग टी हो गया, ये माइनस डी टी, माइनस साइन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, log t सिंगल फंक्शन है, मेक इट डबल बाय टेकिंग इनटू वन एज अ सेकंड फंक्शन। इनटू वन एक फंक्शन लिया बिकॉज ये फर्स्ट पोजीशन में log x, इट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, इट इज नॉट इंटीग्रेबल, सो इनटू वन लिया तो इंटीग्रेबल हो जाएगा वो। u इंटू ही से सॉल्व करो, माइनस साइन आउटसाइड, फर्स्ट ऊपर लिखता हूं मैं यहां पर i इज इक्वल टू माइनस साइन आउटसाइड, first integration of second minus integration of derivative of log t into integration of t dt, 1 dt, right? First into integration of second minus integration of derivative of first into integration of second। ये माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट किया हमने, ये log t 1 का इंटीग्रेशन t, ये आज एक बार हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर हुआ था एग्जाम्पल, ये यहाँ मैंने यूज किया था वो इंटू 1 माइनस log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सी। वी कैन राइट प्लस सी डायरेक्टली हियर बिकॉज एक बाकी है, और ये t और t कैंसल, माइनस t log t माइनस 1 का इंटीग्रेशन t, 1 रहा वहां पर, ये t log t माइनस t प्लस c हो गया। अभी आखिरी दो स्टेप है यहाँ पर, दिस इक्वल टू t इज व्हाट, हमने t क्या पुट किया था, cos थीटा पुट किया था, माइनस cos थीटा log ऑफ cos थीटा माइनस कॉस थीटा, जहां पर t है वहां पर cos थीटा रिप्लेस किया। यू कैन टेकिंग cos थीटा आउटसाइड, ये cos थीटा बाहर, इन ब्रैकेट log ऑफ cos थीटा माइनस 1 प्लस, सिर्फ cos थीटा बाहर लिया, ये cos थीटा नहीं। सो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 का सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत मैच होता है। ये जो 7 एग्जाम्पल है इसमें से एक एग्जाम्पल मैंने स्किप किया, सिर्फ नंबर 12। यू कैन सॉल्व दैट एग्जाम्पल एंड गिव मी द सोल्यूशन। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, मैं आप डेफिनेटली उसका भी सोल्यूशन देता हूँ। दिस इज अ exercise 3.3 up to example number 16. Lots of examples are still remaining. We will take on next video lecture. So today I will stop here. Thank you very much.